दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में आने से डर लगता है, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डर लगता है, तो आप एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट तो ये आप समझ लीजिए कि डीमैट अकाउंट फ्री में खुल रहा है अभी। अभी फ्री में खुल सकते हैं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये खुलने से पहले पैसा देना पड़ता था। अभी ये तो फ्री में खोल सकते हैं। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप फर्स्ट 1000 से 500 रुपये से शुरू करिए। चाहे आपके पास लाखों रुपए पड़ा हो, वो मत लगाइए। स्टॉक मार्केट में ऐसा आने से किसी के टिप्स सुनकर, किसी के बात सुनकर आके सीधा डीमैट अकाउंट खोल दिया। स्टॉक शेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता, कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, सीधा लाख 50,000 रुपये लगा दिया। ऐसा आप भूल कभी मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट पे रहने से, कुछ टाइम रहने से आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कौन सा स्टॉक्स कैसे भागता है, कौन सा स्टॉक्स कैसा है नेचर है। स्टॉक्स का नेचर से भी आपको पता चल जाएगा कि इस स्टॉक्स में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आपको खुद को ही पता चल जाएगा, किसी के कहने से आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा। अगर स्टॉक मार्केट में आपको डर लगता है तो यही फर्स्ट स्टेप फॉलो करना चाहिए। आपको मिनिमम अमाउंट लगा के देखना चाहिए स्टॉक कहाँ पर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस करना सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखिए। हालांकि आप इन्वेस्टर बनना है फर्स्ट टाइम, ना कि ट्रेडर बनना है। कि ट्रेडर बनने से क्या होता है कि प्रॉफिट फर्स्ट टाइम तो प्रॉफिट मिलेगा, आपको मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि मिलेगा ही। उसके लिए भी बड़ी अमाउंट होना आपके चाहिए। अगर कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको सफिशिएंट अमाउंट आपके पास नहीं होता, तो अगर किसी तरह से वो शेयर डाउन में आ जाए, तो आप किसी तरह से फंस जाएंगे ना, तो आपको कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना हाथ में पैसा होना चाहिए कोई भी ट्रेडिंग लेने से पहले। ऐसे बिना हाथ में पैसे लिए आप कभी भी ट्रेडिंग मत लीजिएगा, और वो पैसा खुद का होना चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस तभी साथ साथ देख के आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऐसे देख सकते हैं। फंडामेंटली मतलब आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ये सब देख सकते हैं। और उसके बाद कंपनी करती क्या है, ये भी आपको देखना चाहिए। ऐसे ऐसे कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए। तब आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी क्या है क्या नहीं है। और तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर उस शेयर में फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको पता है कि उस स्टॉक्स, उस शेयर, वो कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट करेगी, वो ग्रो करेगी, आपको ये दिमाग सिग्नल देगा ऑटोमेटिक। तभी जाके उस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहेंगे। और वो शेयर किसी कारण से नीचे भी गिर जाए तो आपको घबराहट नहीं होगी। आपको दिल में कभी भी ये डर नहीं बैठेगा कि ये स्टॉक्स में मैंने पैसा लगा दिया है तो वो ये स्टॉक्स डूब जाएगा, ये पैसा डूब जाएगा, ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये आप फास्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही बड़े अमाउंट आप स्टॉक्स में डाल सकते हैं। ये टोटली आपको डिपेंड करेगा अपने दिमाग पे ऊपर, आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग अगर डाउन भी हो जाए किसी कारण से, एक्सटर्नल कारण या इंटरनल कारण से, तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। अगर आपके पास कुछ डाटा ही नहीं रहेगा, तो उस कंपनी में अगर शेयर प्राइस डाउन में आ जाएगा तो आप घबरा के अपना दिमाग से कुछ सोचेंगे नहीं, तुरंत सेल कर देंगे। और ऐसे ही डिजिटल इन्वेस्टर्स घाटा में जाते हैं, और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स उस रिटेल इन्वेस्टर से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। जो स्टॉक मार्केट में पेशेंस दिखाते हैं उनके पास पैसा चला जाता है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, उसके पास पैसा नहीं दिखता है। स्टॉक मार्केट में यही